हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मस्त मस्त रहो भाई, पढ़ते रहो। ओके, तो मैं आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि आर्टिकल, जो कि मैं फुल डिटेल बेसिक और कंसेप्ट के साथ आप लोगों को शेयर करने वाला हूं, आप लोगों को बताने वाला हूं। ओके, तो चलो आप भी लगे रहना साथ में, और साथ में डिस्कशन करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, कॉमन एरर भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो बेसिकली हमने अब क्या पढ़ना है आज? आर्टिकल। आर्टिकल जो है ना बहुत ज्यादा डिमांड होता है। आर्टिकल बहुत ज्यादा डिमांड होता है क्योंकि वो बहुत सारे एंट्रांस में पूछे जाते हैं। आर्टिकल आर्टिकल जो है ना बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को है ना कंफ्यूज कर देता है, जो कि ये होगा, ये जो लगता है वो सही लगता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, वो गलत होता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को अननोन फैक्ट, मतलब जो आर्टिकल का एक्चुअली यूज, एक्चुअली प्रॉपर यूज जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ओके, यहां पर मैं यूज नहीं बताऊंगा, तो आपको सिर्फ कंसेप्ट दूंगा। तो हमको आज क्या करना है? जड़ पे काम करना है, कंसेप्ट तर्क पे काम करना है, और बेसिक के तौर पर चलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यूज बाद में, पहले पढ़ते हैं बेसिक ठंडा जो कंसेप्ट। तो देखो यहां पर आर्टिकल। आर्टिकल बेसिकली क्या क्या होता है? आर्टिकल ए अंदर होता है, बचपन से किसी से सुना होगा, आर्टिकल डिक्शनरी में पढ़ा होगा, कि किसी टीचर से आपने पढ़ा होगा कि आर्टिकल का मतलब होता है भाई ए अंदर। समझ में आ रही है? तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा आर्टिकल कैसे पढ़ते हैं। आर्टिकल कैसे पढ़ते हैं, उस वो पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कंसेप्ट बताऊंगा, जो कि आपको यूज करने के लिए, मतलब बिना यूज बताए आप यूज करना सीख जाओगे। समझ में आ रहा है बात? क्लियर? तो देखो, उससे पहले दो तीन पॉइंट लिख लिया जाए। समझ में आ रहा है? दो तीन पॉइंट जो डेफिनेशन है वो लिख लिया जाए, उसके बाद लिखेंगे और फिर से यहीं पर आएंगे। तो देखो, पहला डेफिनेशन लिख लेते हैं। आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ आर्जेक्टिव। समझ आ रहा है कि नहीं? उसके बाद आर्टिकल कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स। समझ में आ गया? आर्टिकल कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स। पहला क्या है? इंडेफिनाइट, और नेक्स्ट डेफिनाइट। ओके, तो देखो यहां पर डिफाइन क्या है मैंने? आर्टिकल इज नथिंग, इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। मतलब आर्टिकल कोई अलग चैप्टर नहीं है, ये एक भाग होता है किसका? एडजेक्टिव का। यहां पर प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई एडजेक्टिव क्या है? मैं आप लोगों को एडजेक्टिव भी डिफाइन करूंगा आगे। ओके, पहले देख लो, ये बेसिक है। ओके, ये लिख लो, और उसके बाद फिर से यहीं पर आएंगे। और यहाँ पर देखो, आर्टिकल कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स। आर्टिकल को दो भागों में पढ़ा जाता है, एक इंडेफिनाइट और दूसरा है डेफिनाइट। ओके, बात समझ में आ गया? राइट। तो देखो, इंडेफिनाइट, इंडेफिनाइट आखिर कौन कौन आते हैं? ए और ऑन। समझ में आ रहा है? और डेफिनाइट मतलब, डेफिनाइट में कौन आता है? द। तो देखो, बेसिकली हम यहां पर पढ़ना है साउंड। हमको क्या पढ़ना है? साउंड। ओके, और आन का भी साउंड, द का भी साउंड, साउंड। तो देखो, साउंड क्या होता है भाई? ए क्या है? ए का साउंड क्या होता है? ए का साउंड अ भी होता है, ए होता है। समझ में आ रहा है नहीं? और आन का साउंड बेसिकली क्या होता है? अन भी, अन होता है, और एन भी होता है। और उसके बाद द का साउंड द भी होता है, द का साउंड दी भी होता है। समझ में आ रही है? तो यहां पर देखो, कब किसको यूज करना है, कब क्या बोलना है। देखो, द, पहले इसको देखो, द। डेफिनाइट क्या है? द। डेफिनाइट क्या है वो भी मैं आगे बताऊंगा, पहले देख लेते हैं साउंड। ओके, देखो, द का साउंड क्या होता है? द भी होता है और दी भी होता है। तो कब द, कब दो, दी बोलोगे? देखो, जब आपका वर्ड पहला लेटर
जब आपका जो वर्ड का पहला लेटर कंसोनेंट होता होगा तब आपको द बोलना है। जैसे कि मैं बोलूंगा द बॉय, द बॉय, द गर्ल, द ट्री, ये सब होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? द कब बोलना है और दी कब बोलना है? द कब बोलना है जब कोई लेटर कंसोनेंट साउंड होता हो, जैसे कि द बॉय, द बॉय, तब बॉय क्या है, बी क्या है, कंसोनेंट, तो आपको द बोलना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब दी कब बोलोगे? देखो दी कब बोलोगे, जैसे कि भावल साउंड, कब बोलना है? भावल साउंड, भावल साउंड पर आपको दी बोलना है। जैसे कि एप्पल है ना, एप्पल क्या है, ए, तो ये क्या है, भावल है, तो आप क्या बोलोगे? द को यहाँ पर क्या बोलना है? दी एप्पल, यहाँ पर बोलना है दी एप्पल, यहाँ पर बोलना है द बॉय। ओके, ठंडा क्लियर? तो चलो नेक्स्ट, यहाँ पर देखो बेसिकली ए का साउंड भाई देखो 90%, 90% ए को अ बोलना है, अ। समझ में आ रहा है नहीं? लेकिन आप हर वक्त क्या बोलते हैं? ए ही बोलते हैं, लेकिन अ बोलते हैं, अ 90% अ बोलते हैं। कब? जैसे कि ए गर्ल, ए बॉय, अ। ए आप ज्यादातर टाइम ए बोलते हो, तो आपको क्या बोलना है? अ बोलना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अ बॉय, अ गर्ल। समझ में आ रहा है कि नहीं? और यहाँ पर देखो 10%, 10% जो है आपको तभी यूज करना है और ए को बोलना है जब को भी आप एम्फेसाइज करते हो, प्रेशर देते हो। जैसे कि ए बॉय स्टैंडिंग एट द डोर, आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन। आप जब कभी प्रेशर देते हो, एम्फेसाइज करते हो, तब आपको ए बोलना है। समझ में आ रहा है? नॉर्मल होगा तो अ बोलना है। समझ में आ गया बात? क्लियर? ओके, तो यहां पर देखो उसके बाद एम्फेसाइज करते हो। ओके, तो यहां पर देखो अन और अन एन, अन एन, तब यहां पर भी सेम 90%, 90% आपको अन बोलना है और 10% आपको एन बोलना है। लेकिन आप ज्यादातर टाइम में क्या बोलते हैं? एन ही बोलते हैं। ओके, तो अब से सीख लो, इसको क्या बोलते हैं? अन बोलते हैं, इसको अ बोलते हैं, अ अन, अ बॉय, अ बॉय, अ गर्ल। समझ में आ रहा है कि नहीं हिंदी में? और इसको देखो अन बॉय, अन अन अन, अन एप्पल। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? देखो फोनेटिक साउंड, फोनेटिक साउंड जो बोलचाल की भाषाएं है, जो स्पोकन साउंड है, तभी आपको अन बोलना है, अन, इसको अ बोलना है। फोनेटिक साउंड स्पोकन साउंड के समय, मतलब जो काम नॉर्मल हो, नॉर्मल साउंड हो, तो अ बोलना है, यहाँ पर अन बोलना है। और जब ये 10% क्या है मैं आगे बताऊंगा, पहले यहाँ पर सुन लो। फोनेटिक साउंड जो आप अन एप्पल, अन एप्पल, आप क्या बोलते हो ज्यादातर टाइम? अन एप्पल, क्या बोलते हो? अन एप्पल बोलते हो ना, अन एप्पल। समझ में आ रहा है नहीं? तो ये क्या होता है? अन एप्पल, अन, अन एप्पल, अन आस। समझ में आ रहा है नहीं? अन एप्पल, और इसको बोलते हैं अ। ओके, ये होता है साउंड, बेसिकली हमने पढ़ लिए हैं। समझ में आया कि नहीं? ओके, तो चलो आगे चलते हैं। तो ओके, यहाँ तक हो गया, तो चलो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ओके, तो देखो हमारा टर्म जो है वो क्या है? आर्टिकल, आर्टिकल। यहाँ पर क्या बोला मैंने? आर्टिकल इज नथिंग, इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। ये कोई टॉपिक नहीं है, ये क्या है? एक एडजेक्टिव का पार्ट है, भाग एडजेक्टिव का। समझ में आ रही है भाई? एडजेक्टिव क्या है? प्रश्न उठ रहा होगा ना भाई, एडजेक्टिव होता क्या है? तो देखो adjective is a word, adjective is a word which is used before a noun or pronoun. समझ में आ रहा है कि नहीं? आर्टिकल, adjective, adjective is a word which is used before the noun or pronoun. समझ में आ रहा है? एडजेक्टिव वो वर्ड है, वो चीज है जो कि नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है, लगाया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव वो है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? क्लियर? मैंने क्या बोला? एडजेक्टिव जो है आर्टिकल भी वही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एडजेक्टिव का समान जो वस्तु हो गया उसे नाम दे दिया गया आर्टिकल। समझ में आ रहा है कि नहीं? एडजेक्टिव का समान जो वस्तु हो गया उसे दे दिया गया आर्टिकल। ओके,
तो आर्टिकल जो काम करेगा, एडजेक्टिव जो काम करेगा आर्टिकल भी वही काम करेगा। लेकिन एडजेक्टिव क्या काम करेगा, एडजेक्टिव जो है ना वो नाउन का शामत करेगा, नाउन के पीछे पीछे भागेगा, नाउन का क्या करेगा, प्रशंसा करेगा, वो काम आर्टिकल भी करेगा। ओके, जैसे कि यहां पर देख लो, पहला टर्म हमारा क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव। ओके, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव। यहां पर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तो यहां पर देखो, ऊपर वाले से पहले नीचे वाले को देखो। यहां पर क्या है, लता इज ए डैश डैश देखकर यहां पर क्या है, गर्ल। लता इज ए गर्ल। गर्ल क्या है भाई, यहां पर नाउन है। गर्ल क्या है, नाउन है। हमको नाउन से पहले क्या चाहिए, नाउन के पहले चाहिए एडजेक्टिव, जो कि होता है आर्टिकल। एडजेक्टिव जो है आर्टिकल भी वही है, समझ में आ रहा है नहीं। आर्टिकल एडजेक्टिव की तरह काम करता है, एडजेक्टिव जो काम करता है आर्टिकल भी वही करता है, समझ में आ रहा है कि यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया आर्टिकल, लता इज ए गुड गर्ल, लता इज ए गुड गर्ल, लता इज ए फैट गर्ल, लता इज ए टॉल गर्ल, लता इज ए बैड गर्ल। यहाँ पर जितने भी हमने यूज किया है ना, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां पर हमने जितने भी टर्म यूज किए हैं वो है क्या, एडजेक्टिव। नाउन को क्या चाहिए भाई, एडजेक्टिव चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना बात। नाउन को क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव। लता इज ए गर्ल, गुड गर्ल। लेकिन जब मैं इसको मिटा दूं और यहां पर लिख लिया गर्ल, लता इज ए गर्ल, लता इज ए गर्ल, ये क्या है भाई, नाउन है। तो इसको चाहिए क्या, एडजेक्टिव चाहिए, आर्टिकल चाहिए, तो ये जाएगा इसके पास। भाई तू बन जा एडजेक्टिव, तो ये क्या है, आर्टिकल है, आर्टिकल भी है ना भाई, ये आर्टिकल भी है, समझ में आ रहा है। तो ये बन जा, ये बोला तू बन जा एडजेक्टिव, तो यस ये बन गया एडजेक्टिव। तो क्या हो गया, लता इज ए गर्ल। आर्टिकल ए, आर्टिकल का मतलब ए अंदर नहीं होता। आप कहीं पर भी डिक्शनरी पलट कर देख लो या कहीं बुकिस भी कर लो, आर्टिकल का मतलब ए अंदर नहीं होता है। आर्टिकल का मतलब होता है छद, अनुच्छेद, पद, उपपद, लेख, ये सब होता है, सामान, चीजें, होता है आर्टिकल। जैसे कि मैं बोलूंगा हिंदू का आर्टिकल पढ़ लेना, क्या हिंदू का आर्टिकल में ए अंदर पढ़ लेना, नहीं ना। तो आर्टिकल का मतलब ए अंदर नहीं होता, आर्टिकल का तो मतलब होता है पद, उपपद, लेख। ओके, आप देखो घर जाते हो तो कहते हो ओ वाह, यहाँ पर तो इतने सारे घर में आर्टिकल बिखरा पड़ा है, मतलब क्या ये अंदर बिखरा पड़ा है, नहीं ना। आर्टिकल का मतलब होता है सामान, आर्टिकल का मतलब होता है छेद, अनुच्छेद, पद, उपपद, लेख, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये होता है आर्टिकल। ओके, बात क्लियर। तो आपने सोचना मत कि आर्टिकल का मतलब ये अंदर होता है। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं बात। देखो आर्टिकल का मतलब छेद भी होता है, अनुच्छेद होता है, पद भी होता है, उपपद होता है, ओके, वस्तु भी होता है, चीजें, सामान भी होते हैं, आर्टिकल। ओके, देखो लता इज ए गर्ल। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया, लेकिन मैं यहाँ पर मिटा दूंगा और लता इज ए गर्ल, लता इज ए गर्ल, ये क्या हो गया भाई, ए क्या है, गर्ल तो नाउन है ना, आप जानते हो। नाउन को चाहिए तो चाहिए क्या, नाउन को चाहिए भाई आर्टिकल या तो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है आर्टिकल भी वही है, एडजेक्टिव इक्वल टू आर्टिकल, समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखो गर्ल जो है ना वो है आर्टिकल, लता इज गर्ल होगा क्या, लेकिन ये क्या है आर्टिकल, इसको चाहिए क्या, एडजेक्टिव चाहिए। तो गर्ल गया इसके पास तो बोला भाई तू बन जा आर्टिकल, एडजेक्टिव बन जा, तो ये बोलेगा मैं कहां से बनूंगा भाई, मैं तो क्या हूं, वर्ब हूं। तो ये बोला मैं सेंटेंस को रोंग, गलत कर दूंगा, तो हो गया सेंटेंस गलत, सेंटेंस गोज टू रोंग। देखो यहाँ पर लता इज गर्ल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर नाउन को चाहिए तो चाहिए क्या, आर्टिकल, एडजेक्टिव, यहाँ पर है क्या, नहीं ना, तो सेंटेंस हो गया रोंग। तो आप क्या पहले रोंग करना सीखो, उसके बाद राइट करो, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो बेसिक से चलना होगा, बेसिक पर काम करना होगा। आप
डायरेक्टली खुद पढ़ोगे यूज में तो आपको दिक्कत होगा ही ना भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपको पहले क्या करना है, बेसिक क्लियर करना है। जैसे कि यहां पर मैं बता रहा हूं, यहां पर भी देखो लता इट्स मैंगो, लता इट्स मैंगो होगा क्या भाई, ये मैंगो क्या है, नाउन है। नाउन को चाहिए तो चाहिए क्या, एडजेक्टिव। लेकिन मैंगो गया इट्स के पास और बोला भाई तुम बन जाओ एडजेक्टिव, ये बोला मैं तो तुम्हें खा जाऊंगा, कब क्या कब बनूंगा आर्टिकल, समझ में आ रहा है कि नहीं। इट्स ये क्या है, वर्ब, ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है नाउन। तो ये हो गया सेंटेंस रोंग। तो इसको सही करने के लिए क्या करना होगा, ए यूज करना है। लता इट्स ए मैंगो, ए का हिंदी क्या है छोड़ दो, ए अल है, एनी है, ये छोड़ो, ए का मतलब वन है, ये छोड़ो। आर्टिकल मैंगो है तो आर्टिकल आएगा, नाउन है तो आर्टिकल आएगा ही आएगा। वो चाहे वो एक आम खाए, चाहे वो 2 आम खाए, चाहे वो 1000 आम खाए, लेकिन आर्टिकल चाहिए तो चाहिए, किसको, नाउन को। मतलब यहां पर हमको कंसेप्ट समझ में आ गया कि नाउन, एक सेंटेंस में नाउन है तो आर्टिकल है, आर्टिकल है तो नाउन भी है, आर्टिकल है नाउन नहीं है तो सेंटेंस गोज टू रोंग। नाउन है आर्टिकल नहीं है तो सेंटेंस रोंग। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये दोनों होना चाहिए। ये बेसिक हमें समझ में आ गया, यही होता है कंसेप्ट, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके, तो देखो यहां पर बॉय इज कमिंग, बॉय इज कमिंग और ही इज बॉय। यहां पर देखो बॉय इज कमिंग, इज बॉय। यहां पर देखो ये भाई सब्जेक्ट पर यहां पर लिया गया है, यहां पर लिया गया है अदर वर्ड जो कि नाउन। यहां पर नीचे देखो ही इज ए बॉय, बॉय क्या है, नाउन है ना, नाउन है, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे वो काउंटेबल हो, चाहे अनकाउंटेबल हो, वो आपका प्रॉब्लम है। नाउन नाउन है तो आर्टिकल को होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। यहां पर देखो नाउन है तो इसके आगे आर्टिकल होना चाहिए, लेकिन यहां पर है क्या, नहीं। देखो ही इज ए बॉय, तो यहां पर ए लगा दो तो बन गया ही इज ए बॉय। तो अब सेंटेंस राइट हो गया। यहां पर देखो बॉय इज कमिंग, राइट है क्या, बॉय क्या है सब्जेक्ट, लेकिन यहां पर नाउन के तौर पर लिया गया है तो यहां पर आर्टिकल होना चाहिए द बॉय इज कमिंग। तो अब हो गया सेंटेंस राइट। चाहे यहां पर ए बॉय इज कमिंग, इज द बॉय हो सकता है, यहां पर कुछ होगा तो। समझ में आ रहा है कि नहीं। चाहे जब ए और यहां पर आर्टिकल नहीं है तो सेंटेंस को काट दो, एस परम सत्य है, कोई नहीं काट सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं। नाउन है आर्टिकल नहीं है तो सेंटेंस रोंग। चाहे तुम्हें कोई भी एंट्रेंस में पूछा हो या कहीं पर भी पूछा हो, ये ऐसा है तो सेंटेंस को काट दो, रोंग। चाहे इतना बड़ा हो, छोटा सेंटेंस हो, चाहे बड़ा सेंटेंस हो, गलत गलत होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके, तो आपको सही तरह से काम करना है, इसीलिए बोल रहा हूं जड़ पे काम करो, बेसिक में काम करो, आगे मत जाओ, आगे मत जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं, दिक्कत होगा, डायरेक्ट यूज में कूदोगे ना तो दिक्कत होगा ही ना भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इसलिए बोल रहा हूं बेसिक पे चलो। ओके, यहां तक समझ में आ गया, राइट। ओके, तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो यहां पर समझ में आ गया कि नहीं, नाउन है तो आर्टिकल को होना है। समझ में आ रहा है कि नाउन है तो आर्टिकल होगा, आर्टिकल है तो नाउन को भी होना चाहिए, चाहे ये लगाए, चाहे द लगाए, चाहे आन लगाए। समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके, यहां तक हो गया। तो इसके बाद देखो यहां पर देखो हमारा पहला कंसेप्ट आर्टिकल प्लस नाउन। आर्टिकल यूज, आर्टिकल इज यूज फॉर द नाउन। आर्टिकल किसके लिए यूज किया जाता है, नाउन के लिए। और आर्टिकल को कहां पर यूज किया जाता है, आर्टिकल इज यूज बिफोर द नाउन। नाउन के पहले आर्टिकल यूज किया जाता है। आर्टिकल को किसके लिए यूज किया जाता है, नाउन के लिए। समझ में आ गया बात क्लियर। तो यहां पर देखो जब कोई सेंटेंस में चाहे लास्ट में हो चाहे पहले हो, बॉय है, पेन है, बुक है, मुझे बताओ महान से महान गुरु, टैलेंटेड स्टूडेंट्स बॉय पेन द को यूज कर सकता है बिना आर्टिकल के, कर सकता है नहीं। बॉय है
आर्टिकल है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, समझ में आ रहा है नहीं, कॉन्सोनेंट है, ये क्या है, नाउन है, सिंगुलर है, चाहे प्लूरल हो, तो यहाँ पर आर्टिकल होना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो आर्टिकल होना चाहिए, बेसिकली समझ में आ रहा है कि नहीं, यही होता है कंसेप्ट। ओके क्लियर। ये क्या है, नाउन, ये भी नाउन, ये भी नाउन, बुक, पेन, बॉय, पेन, बुक, क्या है, भावल साउंड है, तो आपको यहाँ पर आर्टिकल लगाना ही है। ओके, ये हो चाहे आन हो चाहे द, ये आपका प्रॉब्लम है, कहाँ पर कब यूज करना है मैं आगे बताऊंगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया बात। लेकिन ये कॉन्सेप्ट को देखो, आर्टिकल, आर्टिकल है तो नाउन है, नाउन है तो आर्टिकल है, बार बार बता रहा हूँ, कीप इन योर माइंड, समझ में आ रहा है कि नहीं, बार बार बता रहा हूँ, यही होता है लॉजिक, जो कंसेप्ट आपको देना चाहिए था। ओके, अब देखो क्वेश्चन आ रहा है नाउन में, नाउन में भाई कहाँ पर एन यूज करे, कहाँ पर ए द यूज करे, समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन उठ रहा होगा ना, समझ आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन, तो मैं अब बताऊंगा नाउन में आर्टिकल ए कहाँ लगेगा, आन कहाँ लगेगा। ओके, द क्या है, डेफिनेटिव भाई, वो कहाँ कहीं पर भी लग सकता है, डेफिनेटिव वो कहीं पर भी लग सकता है, चाहे थिंक सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे काउंटेबल हो, चाहे अनकाउंटेबल हो, कहीं पर भी लग सकता है, वो क्या है, डेफिनाइट, ये क्या है, इनडेफिनाइट, इन दोनों है, दोनों को क्या करना है, चॉइस करना है, और चॉइस करना है कब किसको यूज करना है, तो वही आपको सिखाऊंगा। ओके, तो चलो राइट, देखो कंसेप्ट क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल बेसिकली आर्टिकल प्लस नाउन है कि नहीं, तो हमें पहले बेसिक जो साउंड पढ़ना है, हमें पहले क्या पढ़ना है, साउंड। ओके, बेसिकली हम पहले साउंड पढ़ना है, एक ऐसे एक बना लो, ऐसे ड्राइंग कर लो। ओके, वॉइस, ब्रेन। ओके, तो देखो लिप्स, ये क्या है, वोकल कॉर्ड, और ये क्या है, टंग। ओके, ये क्या है, आई। ओके, ये क्या है, माउथ, टिप। ओके, या तो देखो, जब ये क्या है, वोकल कॉर्ड, आप देखो वोकल कॉर्ड जब साउंड निकालते हो, कहाँ से निकालते हो, यहीं से निकालते हो ना, वोकल कॉर्ड से। बट टिल डेथ इंसान क्या करता है, यहीं से साउंड निकालता है, वोकल साउंड, वोकल साउंड जो है वो ईश्वरीय साउंड होता है, गॉड का साउंड होता है, तो उसे बोलते हैं वोकल साउंड, जो कि होता है हमारा भावल्स। समझ में आ रहा है, क्या होता है, वोकल साउंड, भावल्स। ओके, वोकल साउंड, इसके पहले आपको क्या यूज करना है, जब साउंड यहां से निकल रहा है, जब साउंड यहां से निकल रहा है तो आपको यूज करना है आन। समझ में आया कि नहीं आया, क्या बोला मैं, ये क्या है, वोकल कॉर्ड, ए लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड। एक लेटर प्रोनाउंस होता है किसके साथ, किसके थ्रू, वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड को यहाँ पर चिप दो, सारा जीवन बंद, साउंड बंद, समझ में आ रहा है, निकलेगा ही नहीं। तो ये होता है मेन, जो कि ईश्वरीय साउंड होता है, उसे बोलते हैं वोकल साउंड, जो कि वोकल साउंड से पहले आपको यूज करना है आन। ओके, और उसके बाद जहां पर एफर्ट लगता हो, जैसे कि बॉडी काम करता हो, जैसे कि लिप्स, टीथ, जैसे कि टंग। ओके, ये सब काम करता हो तो उसके पहले ए यूज करना है, जो कि बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। समझ में आ रहा है, ये हो गया भावल साउंड। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब यहां से जो कि भावल साउंड होता निकल रहा है तो उसके पहले आपको आन यूज करना है, और जब
आपका बॉडी साथ दे रहा हो, जैसे कि टिप, लिप्स, टीथ, टंग, तब आप यूज करना है आन, ए कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। इसको बोलते हैं कंसोनेंट साउंड और इसको बोलते हैं भावल साउंड। वोकल कॉर्ड जो ईश्वरीय साउंड होता है उसे बोलते हैं भावल साउंड, जो कि वोकल कॉर्ड से निकलता है और जो बॉडी साथ देता है, बॉडी का एनी पार्ट, एनी बॉडी पार्ट से साथ देता हो तो उसे बोलते हैं कंसोनेंट साउंड, जिसके पहले हमको यूज करना है ए। समझ में आ रही है बात क्लियर? तो ये होता है लॉजिक, जो कि नाउन का यूज, मतलब नाउन में आर्टिकल का पोजीशन क्या है, नाउन में आर्टिकल का पोजीशन क्या है, कहां पर ए लगाना है, कहां पर आन लगाना है। ओके, यहां तक समझ में आ गया बात क्लियर? तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। समझ में आ गया क्या? यहां पर तो समझ में आ गया कि टिप्स जो बॉडी साथ देता हो उसे कॉन्सोनेंट बोलते हैं, जो कि उसके पहले ए यूज किया जाता है, और जो वोकल साउंड जो कि ईश्वरीय साउंड जो कि वोकल कॉर्ड से निकल रहा है वो साउंड है, तो उसके पहले आन यूज करना है, जो कि भावल साउंड होता है। समझ में आ गया बात? बार बार बता रहा हूं। ओके, तो चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ए और आन को यूज करेंगे। ओके, तो देखो मैंने लेटर लिया यू, ये क्या है? यू। ओके, यू का साउंड, यू का लेटर, कुछ लेटर लिख, वर्ड लिख लो यू का, यू से अम्ब्रेला, और यू से यूनिवर्सिटी। देखो यहां पर दो वर्ड लिखा हुआ है, जो कि अम्ब्रेला और देखो यूनिवर्सिटी। ओके, पढ़ेंगे सब, साउंड लेंगे भला पहले का, इसको भी पढ़ेंगे सब और साउंड लेंगे इसका, जो कि यू, यहाँ पर भी यू लिखा है, यहाँ पर भी यू लिखा है। तो देखो इसको देखो, ये क्या है? अम्ब्रेला। कहां से निकल रहा है साउंड? वोकल कॉर्ड, ईश्वरीय साउंड यू। ये क्या है? अम्ब्रेला। ओके, तो चलो मैं पहले बता देता हूं अम्ब्रेला, जो कि वोकल साउंड। वोकल साउंड होता क्या है? वोकल साउंड बोलते हो ना, क्या बोलते हो? यहां से जो साउंड निकलता है उसे बोलते हैं वोकल साउंड। बोलो बॉय, बोलो क्या बोलते हो? बॉय। और मुंह खोल के बोलो और होगा क्या? बॉय नहीं, जो वर्ड यहां से निकलता है उसे बोलते हैं वोकल साउंड, जो कि सूर्य साउंड होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वोकल साउंड। अब बॉय बोलो, ट्री बोलो, बोल सकते हो, टोमाटो बोलो, टोमाटो, और मुंह खोल के बोलो टोमाटो, टोमाटो। ये देखो टोमाटो, बॉडी काम कर रहा है कि नहीं? लिप्स काम कर रहा है कि नहीं? टोंग काम कर रहा है कि नहीं? टोमाटो बोलने से पहले टिप ऑफ द टंग जो है ना ऊपर टच कर रहा है, टोमाटो, टोमाटो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या, किसकी आवश्यकता? यहाँ पर टिप्स, लिप, टीथ, टंग की आवश्यकता है कि नहीं? जो कि आप बोलते हो टोंग, टोमाटो, ट्री, बॉय। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या है? अम्ब्रेला। साउंड कहाँ से निकल रहा है? यहाँ से। क्या है? वोकल साउंड। तो हमको क्या यूज करना है? वोकल साउंड। तो क्या यूज करना है? यहाँ पर देखो अन, समझ में आ गया? तो यहाँ पर देखो ये भी यू है, ये भी यू है, तो यहाँ पर देखो साउंड करो, यूनिवर्सिटी। क्या हो रहा है? यूनिवर्सिटी। यहाँ पर क्या क्या काम कर रहा है? यूनिवर्सिटी, लिप्स, लिप्स काम कर रहा है, बॉडी साथ देता हो, लिप्स, टंग, टीथ साथ देता हो, तो उसको बोलते हैं कंसोनेंट साउंड, जिसके पहले हमें यूज करना होता है ए यूनिवर्सिटी एंड अम्ब्रेला। समझ में आ गया? आई बात क्लियर? ओके, तो देखो उसके बाद एच, इसका भी साउंड देख लो, एच। देखो ये क्या है? क्या है? इसको क्या क्या बोलते हैं? आर। क्या बोलते हैं? आर, 10 आर। अवार, अवार नहीं बोलते, आप उल्टा पुल्टा पढ़ोगे तो उल्टा पुल्टा लगेगा। ये क्या होता है? आर। क्या होता है? आर। क्या होता है? आर। ये क्या होता है? हॉर्स। क्या होता है? हॉर्स, हॉर्स। प्रेशर करना पड़ रहा है कि नहीं? तो जहां पर बॉडी साथ देता हो तो उसे क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड, जो कि हमें यूज करना है ए। तो हमें समझ में आ गया ये क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड, हॉर्स, हर्स, हर्स। समझ में आ रहा है? तो हमें क्या यूज किया है? ए। तो यहाँ पर ये क्या है? आर। इसको क्या क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं अवर, अवर, ऐसे बोलते हो ना? तो ये क्या है? आर। क्या है? आर, आ। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या, कौन सा साउंड है? वोकल साउंड। तो हमको क्या यूज करना है? आर। ओके, आई बात क्लियर समझ में? ओके, उसके बाद देखो ई, ई का
उसके बाद ये क्या है, एलिफेंट, यूरोपियन, यूरोपियन। ये देखो एलिफेंट, एलिफेंट, ये क्या है, ए बी, ए ई, ए बी ई। तो देखो इन दोनों में देखो साउंड निकालो इसका, एलिफेंट, ए क्या हो रहा है, साउंड क्या है, वोकल साउंड, ए क्या निकल रहा है, यहां से निकल रहा है ना, तो कौन सा साउंड हो गया, वोकल साउंड। तो यहाँ पर क्या यूज करना है, हाँ ऑब्वियसली आप जान रहे होंगे। ओके, समझ में आ रहा है ना बात। उसके बाद देखो यूरोपियन, यूरोपियन, यू, यू क्या हो रहा है, यहाँ पर लिप्स काम कर रहा है कि नहीं, तो कौन सा साउंड हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड। तो उसके पहले क्या यूज करना है हमको, ए। ओके, आई बात क्लियर समझ में। ओके, यही होता है कॉन्सेप्ट जो कि आप नहीं जानते थे, अननोन फैक्ट। ओके, अब जान गए ना। उसके बाद देखो ये क्या है, ऑरेंज। ओके, यहां पर लिखा है वन आइड मैन। ओके, वन आइड मैन, जब आपको या ए से दिया गया हो डेस ऑरेंज, डेस वन आइड मैन, तो आपको क्या यूज करना है। तो देखो साउंड, ये क्या है, ऑरेंज, ऑरेंज क्या है, ऑरेंज, ओ कहां से साउंड निकल रहा है, वोकल कॉर्ड से ना, वोकल साउंड। तो क्या यूज करना है हमको, आन यूज करना है। आई बात समझ में क्लियर हो रहा है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर भी ओ है, तो लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वन आइड मैन, तो ये क्या है, वाह। समझ में आ रहा है, साउंड क्या आ रहा है, वन आइड मैन, वाह। तो यहाँ पर बॉडी साथ दे रहा है, तो ये हो गया कॉन्सोनेंट साउंड, जहां पर आपको यूज करना है ए। अब आई बात समझ में क्लियर आ रहा है कि नहीं। यही होता है कॉन्सेप्ट, यही है लॉजिक। ओके, यही होता है यूज। ओके, ए और आन, ए और आन का यूज। द क्या है भाई, डेफिनेट है, तो वो कहीं पर भी लग सकता है, चाहे प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे काउंटेबल हो, चाहे अनकाउंटेबल हो। डेफिनेट उसको दिया गया है, कहीं पर भी वो यूज किया जा सकता है। ओके, यहां तक बात समझ में आ गया, क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं। यही होता है, साउंड को लेकर नाम को आर्टिकल का सही तरह से यूज करना होता है। ओके, कोई बोल देता है। ओके, तो देखो ये बात समझ में आ गया, लेकिन मैं दे दूं बॉय, इसके बाद पेन, बुक। यहां पर देखो आप तो साउंड रियलाइज कर रहे हो ना, बुक, पेन, बुक, बुक, पेन, बॉय, ये सब क्या है, ट्री, हाउस, ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड। तो इसके पहले हमें मालूम है, इसके पहले हमें ए यूज करना है। बात क्लियर, सिंपल, लॉजिक, लॉजिक, यू नो दैट राइट। समझ में आ रहा है कि बात क्लियर, यहां तक खत्म हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या देखना है हमें अभी समझ में आ गया, आन और ए को कहां कहां पर यूज करना है, साउंड बेसिस पर, साउंड को लेकर के हमें यूज करना है। ओके, उसके बाद देखो यहां पर देखो मैंने लिखा ईयर, ये क्या है, ईयर। ओके, यहां पर लिखा, ये क्या लिखा, उड़, उड़ और ईयर। दुनिया में 4 लेटर है जिसको लेकर स्टूडेंट्स जो है ना काफी ज्यादा परेशान होते हैं, आर्टिकल को यूज करते वक्त वहां पर दिक्कत हो जाता है। जैसे कि ये सब, ईयर, वुड, उसके बाद आई, उसके बाद ए, ये वर्ड, ये सब वर्ड, ये सब लेटर। देखो ईयर, ईयर क्या है, आप साउंड हो रहे होंगे, आपको ऑप्शन दिया गया है ए और आन में से, ए और आन में से आपको कौन सा चूज करना है। तो देखो ईयर, ईयर, ई, साउंड कहां निकल रहा है, ई, तो आप बोलोगे आन यूज करो, लेकिन आन गलत है, ए यूज होगा। कैसे, मैं बता रहा हूं अभी। यहां पर देखो वुड, यहां पर कोई लॉजिक नहीं है इनों में, तो मैं आपको बता रहा हूं, वाई और आई है। If the word start with the help of Y or W, you don't check the real sound of the word. उस साउंड का रियल वर्ड का रियल साउंड चेक मत करो, क्योंकि खतरा है भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं, खतरा है। जब कोई लेटर स्टार्ट हो रहा है Y और W से, तो आपको यूज करना ए। लिख लो, कंसेप्ट है, कंसेप्ट तो नहीं है, ये होता है। आपको कहीं पर भी वाई दिखे, डब्ल्यू दिखे, तो आपको यूज करना ए। समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके, बात क्लियर, आई बात। और यहां पर देखो आई और ए, इफ द वर्ड स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ आई और ए, यू डोंट चेक रियल साउंड ऑफ द वर्ड।
समझ में आ रही है? ए आई और ए है, तो उसका रियल साउंड चेक मत करो, रियल साउंड चेक मत करो, उसके पहले आपको यूज करना है ए, आन यूज करना है। क्या यूज करना है? आन। समझ में आ रही है? आई और ए के पहले आन यूज करना है और वाई और डब्ल्यू के पहले ए यूज करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, बात क्लियर हो गया। जैसे कि आइस, आन आइस होगा, आन आइस, आन आइस, आन आइस, आन क्या? एप्पल, एप्पल, आन एप्पल, आन एप्पल, यहाँ पर क्या? आइस, है ना? आई है, आई, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हो? आई, निकल रहा है ना, तो ये हो गया आन। बात समझ में आई? बात सी क्लियर? तो आज का जो टॉपिक था आज यहीं पर था। अब पिछले वीडियो, अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इसका फ्लोर बनाएंगे। आज का जो क्लास था वो था फाउंडेशन, और चलेंगे फ्लोर, उसके बाद कॉमन है रोटेट। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।